आज सीमा के अंदाज ही कुछ और है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह है और मीडिया वाले हैं। आप देखें, कल तक सीमा जो थी वो दबी हुई थी, जैसे कि एपी सिंह के आने से पहले ये मार खा चुकी थी और सिर्फ अस्थि खिलखिलाती थी, दिखावा करती थी। लेकिन आज आप ये नौटंकी औरत का देखें, कांधे में हाथ रख के बदमाशों की तरह खड़ी हुई है कि दबा के मैंने तुझे देख आज रखा हुआ है। और यहाँ तक के इसका जो सचिन का बाप है नित्तरपाल, वो भी खामोशी से सिर्फ और सिर्फ देख रहा है और बार बार पैर छूता है, कहता है कि तुम्हारे सारे ये देन है। ये बात हकीकत है, ये सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह का देन है। और जब एपी सिंह, ये जो जैसे कि एपी सिंह इससे सारे वो काम करवाता है जो शायद कोई और होती तो करती भी नहीं, और या कोई होता तो करता नहीं, लेकिन एपी सिंह ने सारे काम करवा रहा है। अब आप ये देखो एपी सिंह किस तरह इसको तिरछी निगाहों से देखता है। दोनों एक साथ इशारे में फिर आगे देखकर हामी भरते हैं। ये चीज़ किसी ने नोट शायद की हो या नहीं की हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। एक नित्तरपाल का भाई और एक चूहा जो है, ये तीनों इस वक्त खामोशी से देख रहे थे। लेकिन इसको ये चिरगोज़े को कहा कि बोलना शुरू कर, तो इस चूहे ने बोलना शुरू किया, वो भी मुख्तसर सी बात, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब तक सीमा के पास एपी नहीं आया था तब तक सचिन के तो मुंह के वाइशर भी खुले हुए थे और हर चीज़ के इसके वाइशर खुले हुए थे, लेकिन आज इसकी बोलती बंद कर दी है। क्यों? सिर्फ एपी सिंह ने। क्योंकि एपी सिंह जब जब आता है तब तब सीमा के बारे में कुछ ना कुछ बोल के जाता है। और आप ये देखो कि एपी सिंह ने इसको जो सामाने दिए हैं पहले जैसे नहीं दिए। और एपी सिंह की माँ क्यों नहीं आई, आप लोगों को पता है? एपी सिंह की माँ आज आई नहीं सीमा के पास, जबकि सीमा का कहना है कि मेरा बेटा हुआ है, तो बेटे की पैदाइश में आखिरकार एपी सिंह की माँ क्यों नहीं आई, एपी सिंह की बहन क्यों नहीं आई? क्यों इसके घर के अफराद आज नहीं आए सीमा से मिलने? क्योंकि सबको सीमा की असलियत पता है, इस वजह से सीमा से मिलने नहीं आए और एपी सिंह भी लेकर नहीं आया। जो सामाने थे वो दे दिए और उसके बाद से बोला जान छुड़ाई ये निकट औरत, बार बार इसके पास जाओ। अब ये हर बार इतना सारा जेब खर्च कौन करे? और ये पैसे भी सीमा एपी सिंह को शायद देती होगी, इसी वजह से ही तो ये सामाने लेकर आता है। इससे हट के क्यों इस बार इतने सामान नहीं आए? क्यों इस बार इतने लोग नहीं आए? सिर्फ मीडिया वाले आए, मीडिया वालों से हट के तो और कोई नहीं आया। और ये मनहूस औरत जब तक उल्टी सीधी बातें नहीं करेगी तब तक इस औरत को सुख नहीं मिलेगा। अब आप ये देखो कि ये जो किन्नर लोग हैं ये आए हुए थे, ये इसको दुआ देने के लिए, किसको? सीमा को दुआ देने के लिए है, जबकि ये सबसे बड़ी बद्दुआ है। इसको दुआ भी असर नहीं करेगी, इसको बद्दुआ ऐसी लगी है जिसकी वजह से इसकी दिन भी खराब, रातें भी खराब, हर चीज़ खराब जो इसने खुद ने की है। ये बर्बाद औरतें, तबाह औरतें, नेस्त औरतें, नाबूद औरतें, ये सबसे बड़ी अय्याश औरतें, ये सबसे बड़ी शैतान औरतें, नीच कहीं की। एक दिन होगा बच्चों को भी खराब करेगी। मेरा तो यही कहना है कि सीमा से तो अच्छे ये किन्नर लोग हैं कि कम से कम कुछ नहीं, घर घर जाते भीख मांगते, अपना भीख मांग के पेट पाल ले, और यहाँ तक के लोगों को दुआ देते हैं और उस वजह से भी इनको पैसे मिलते हैं। जहाँ बच्चे पैदाइश होती है तो भी जाते हैं, लेकर पैसे आ जाते, लेकिन सीमा जैसी हरकत नहीं करते जैसे इस औरत ने, भागी ने किया है। आप लोग को अच्छी तरह पता है। और मैं गारंटी से कहती हूँ ये जो किन्नर भी है ना, ये इसको ऊपर से नालते दे रहा होगा। ये हाथ तो रख रहा है लेकिन ये सिर्फ कैमरे के आगे
हकीकत में ये जो किन्नर है ये इसको सिर्फ और सिर्फ गालियां दे रहा होगा दिल में, सामने कुछ नहीं बोल रहा होगा लेकिन दिल में हर चीज़ बोल रहा होगा। अब दिल में किसी के लिए क्या चल रहा होगा वो तो सिर्फ इंसान खुद जानता है, लेकिन कैमरे के आगे बताएगा नहीं। अब इस बदसूरत औरत की नज़र उतारने वाली कोई इसकी शक्ल है? आप लोगों ने सबने अच्छी तरह सीमा का चेहरा गौर से देखा हुआ है। हज़ारों रुपया लाई ये चेहरे पे चीज़ें इस्तेमाल करती है, हकीकत में तो ये एक नंबर की फिटकारी औरत है, दाल का बजिया औरत है। इसके चेहरे में जितने गंदे गंदे निशान हैं, जैसे इस तरह दानों के वो जो पिंपल्स के निशान जो छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वैसे तो इसके चेहरे पे निशान है, माथे पे निशान है, हर जगह इसके निशान है। और फिर भी ये औरत इस तरह खिलखिला रही है। खिलखिलाने का ये इसलिए कर रही है ढोंग क्योंकि इसने फ्लैश रखा हुआ है। सब लोगों को गुमराह करने के लिए इसने कैमरे का फ्लैश ऑन करके इसने अपने आप को डिस्टम्बर इतना मारा है कि जो भी लोग मुझे देखें और जितने भी लोग खड़े हुए होंगे तो मर्दों को तो मैं वीआईपी लगनी चाहिए हूँ। ये इसका सोच यही है क्योंकि ये मर्दों के लिए जी है, तो इसीलिए मर्दों के ही बीच में बैठती है। आप देखो किन्नरों के भी बीच में बैठी हुई है और एटीट्यूड इसका कितना आगे इसने किया हुआ है। ये एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह की वजह से है। वहाँ के लोगों को ये दबा कर बैठी हुई है। ये कहती है, जहाँ तक हमें पता है, ये कहती है मुझसे बढ़ के कोई है नहीं। सीमा कहती है मुझसे बढ़ के कोई है ही नहीं। और अब मैं क्या बोलूँ, अगर मैं ये बात कहूँ भी तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे कितने सारे मेरे यूट्यूब की जो भी सब्सक्राइबर हैं वो टोटली ज़्यादातर इंडिया से ही है। बहुत अच्छे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, जितने भी हैं उन सबका नाम भी मुझे ज़्यादातर इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा। फरीन सिस्टर है, दिलकश बाजी है, बहुत सारी हैं, शाइन सिस्टर है, बहुत सारी सिस्टर हैं, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। काफ़ी सारी बहनें ऐसी हैं जो मुझे कमेंट करती हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात ये औरत के बारे में तो वो लोग सब खिलाफ है कि ये औरत सही नहीं है। अब आप इधर देख लो, बच्चों का अता पता है नहीं, बच्चे इसने बेच देती है बार बार उनके घरों में। किनके आप लोग को अच्छी तरह पता है, विकास लोग के घरों में बेच देती है और आपको हर चीज़ की मालूमात है। और ये गंदी औरत क्या कह रही थी, इंटरव्यू क्या दिया है कि 3-3 औरतें तो चलती हैं पाकिस्तान में, मतलब बीवियां होती हैं एक मर्द की। तो एक मर्द की अगर 3 बीवियां होती है तो तू औरत होके तूने क्या किया? तू अपना तो गिरबान जाग, मर्द ने किया है ना, तू तो औरत होके 3-3 बीबियां तो नहीं किए, एक आदमी रख के और कईयों मर्द के साथ अफेयर इस औरत ने किया है। ये सीमा औरत ने कईयों के साथ अफेयर किया, कईयों के बोलते ना शामें रंगीन किया। और यहाँ तक के कि इसका प्रूफ तो आप लोग को इंडिया में भी नज़र आ रहा होगा किस तरीके